उपनिषद और उनका महत्व। उत्तिष्ठत जागृत। कल मैंने वर्णन किया था कि कल्याण का मार्ग जिससे आत्मा की उन्नति होती है, अज्ञानी को, प्रमादी को, धन के मूढ़ मनुष्य को और नास्तिक को प्राप्त नहीं होता है। इस मार्ग पर वही चलता है जो इन दोषों से पार हो। विद्वानों ने कहा है कि भलाई का मार्ग खड़क की धार जैसा है। इन नियमों पर चलने वाला ही ऊपर उठ सकता है। ऊपर चढ़ना कितना कठिन है, माया ऐसे ही नीचे खींचती है। महान पुरुषों ने कहा है कि यदि इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो उत्तिष्ठत अर्थात उठो, खड़े रहो और तैयार रहो। भीष्म जी ने कहा कि शत्रु उससे डरते हैं जिसके हाथ में खड़ग रहती है। तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। मनुष्य वही सफल होता है जो बुराई को मारने के लिए सदा तत्पर रहे। आलसी और प्रमादी कभी सफल नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ भी नरक बन जाता है। कोरा ज्ञानी पुरुष हो तो भी कर्ण नहीं बनता। भूखा व्याकरण का घोटा लगाए तो भूख नहीं मरती। ज्ञान वह है जो कर्म को सिद्ध करे। आध्यात्मिक जगत में बुराई तो पड़े पड़े ही आ जाया करती है। दूसरी बात यह है कि मनुष्य जागृत हो, अर्थात चैतन्य हो। जैसे कोई मनुष्य खड़ा हो और ऊँघ रहा हो तो उस पर कोई भी आक्रमण कर सकता है, क्योंकि उसने आंखें बंद कर रखी हैं। जो केवल खड़ा है और जागृत नहीं, उसे अंध क्रिया कहते हैं। अपने लाभ और हानि को देखो। मनु महाराज ने कहा कि प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सूर्य निकलने से पूर्व धर्म और अर्थ का चिंतन करे, भगवान का नाम ले। उस समय में अच्छे विचारों के न जाने कितने तरंग बह रहे होते हैं। असुर भाव सब सोए होते हैं। प्रातः काल शांत समय होता है। न जाने कौन बात उस समय हमारे अंदर आ जाए। परिवार में दिन चढ़ने पर कितनी ही बातें आ जाती हैं। चित्त चंचल हो जाता है। प्रातः काल प्रकृति भी चंचल नहीं होती, वह भी सहायक होती है। यदि हम बाहर बैठे हों तो हवा लगती है। इसी प्रकार सूक्ष्म आकाश में महात्माओं के सूक्ष्म संकल्प सब ओर दौड़ते हैं, जो साधकों पर प्रभाव कर जाते हैं। दूसरे अर्थ का भी चिंतन करना चाहिए। क्या कमाना है, क्या काम करना है, इसका भी विचार करना चाहिए। इसके साधन भी चिंतन करने चाहिए। मनु जी के अनुसार जो किसी के धन को हरण कर लेता है, वह उसके धन को भी हर लेता है। जिसके पास आसन आदि कुछ नहीं, वह पूजा क्या करेगा। जो गरीब हो गया उसके पास क्या रह गया। तीसरे चिंतन करें कि काया का क्लेश, खांसी आदि क्यों हुआ, रोग कैसे आया। काया का क्लेश और उसका मूल नेत्रों के सम्मुख हो। चौथे, विद्या के तत्व का अर्थ भी चिंतन करना चाहिए। गीता का श्लोक पढ़ें और उसके अर्थ का चिंतन करें। किसी ने एक पंडित से पूछा कि महाराज, धर्म शास्त्र पढ़ने का कौन सा उत्तम समय है। उत्तर मिला, प्रातः काल का समय। यदि किसी से सहायता लेनी हो तो दिन में लें, किंतु स्वाध्याय करना हो तो प्रातः काल करें। पाठ और पथ प्रातः काल ही चले जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ग्रंथकर्ता अपने आप बोलेगा। यह विचार करना चाहिए कि मैं अर्जुन हूँ और श्री कृष्ण जी महाराज मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। ऐसी स्थिति न बनाएं तो प्राप्ति नहीं होती। रोगी को औषधि दी जाती है और प्रायः कहा जाता है कि खाली पेट खाना। इसी प्रकार जब अंतःकरण बाहर के जटिल जंजाल से खाली होता है तो अपना आत्मा और देह भी भूलने लग जाता है। प्रातः काल की साधना बहुत अच्छी होती है। पुरुषार्थी भी होना चाहिए। श्रेष्ठों की संगति अभिमान को मारती है। सत्संगति मनुष्य को सुधारती है। मनुष्य संगति से ही ठीक बनता है। जो वैद्य जुलाब देकर किसी रोगी की शक्ति को कर देता है, वह शक्ति बनाए रखने की भी औषधि देता है।
इसी प्रकार पिछले 30 वर्ष में यूरोप में शस्त्रों की विद्या बढ़ गई, जो बुराई में प्रवृत्त हो गई और जिससे सभ्य जीवन के नाश का संकट निर्मित हो गया। ऐसे ही धार्मिक सुधार में भी है। बनाने लगे थे मनुष्य की मूर्ति, किंतु बना दी भूत की। पर लोग को न मानने वाले वास्तव में बुराई को नहीं छोड़ना चाहते। हिंदुओं में संगति की बहुत कमी है। जहाँ संगति समझी जाती है वहाँ कुसंग होता है। इस युग में संत नहीं है, दुकानदारी बहुत है। न चाहते हुए भी मित्रगण दुकानदारी बना देते हैं। हिंदू तो जीव को ब्रह्म के ऊपर चढ़ा देता है। वेदांत वाक्यों को सुनने के लिए, आत्मा को जगाने के लिए उपनिषदों का पाठ करना चाहिए। इससे यह मार्ग सुगम हो जाता है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्रेय को उपदेश दिया कि जानने वाले को कैसे जाना जाए। जलते दिए को दिया लेकर देखने कैसे जाएं। कबीर ने गाया है, पिया मिला मोहे मेरे घर में। इससे ये समझना चाहिए कि केवल मुख ही फेरना है। जो बाहर देखता है उसका मुख ही अंदर की ओर मोड़ दो। साधक तो आप ही अपने आप को देख सकता है, अपना आप अंदर ही बताने लग जाएगा। जो यह सोचता है कि आत्मा कौन है, वह यह सोचे कि वह कौन है जो विचार कर रहा है। कर्ता को सामने करे, फिर जैसे बुल्ले शाह ने कहा है, अपने आप ही कहेगा, तेरे जया ना दिसदा कोई। मैं क्या हूँ, मैं अपने आप को देखूं तब स्वयं ही पता चलेगा। इस प्रकार जब साधक बहुत चिंतन करता है तो लक्ष्य पर पहुंच जाता है। जैसे मूंज की पूली में से तिनका अलग कर लिया जाता है, इसी प्रकार पांच तत्व से चेतन को अलग करे फिर समझे। यह यत्न कोई नहीं करता। न्याय ने सोने की कनी अलग कर दी, अलग की हुई दिखला दी, फिर भी मोह माया की दम्भ की रेत में मिलाते हो, यह अपराध किसका।